हाँ, तो कॉलेज अलर्ट होने के बाद मैंने अपना नोडल सेंटर का काम भी निपटा लिया एंड मेरे वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या प्रोसेस था, ये सब चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अराउंड 9 बजे के आसपास मैं नोडल सेंटर पहुँच गया था, क्योंकि मुझको ऑलरेडी पता था कि अगर मैं लेट पहुँचूँगा तो यहाँ पर मुझे अच्छी खासी भीड़ मिलने वाली है एंड जिसकी वजह से मे भी मेरा सारा काम पूरा भी ना हो आज। सो मैं 9 बजे ही नोडल सेंटर पहुँच गया था एंड वहाँ पर जैसे जैसे पहुँच रहे थे ना बच्चे, तो उनको एक एक टोकन दिया जा रहा था एंड उस टोकन के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था। जैसे मेरा टोकन नंबर था 10, कि मैं 10th प्लेस पे वहाँ पहुँचा हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग ही फिर हमारे आगे का प्रोसेस चलने वाला था। जब ये हैंड टू हैंड तो सारा काम चालू नहीं हुआ, बट अराउंड 9:45 के आसपास देन वहाँ का सारा प्रोसेस होना चालू हुआ, जिसमें सबसे पहले शुरू के 5 टोकन को अंदर बुलाया एंड देन उसके बाद फिर अगले पास करके ऐसे करके एंड अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को जाने दिया था। जो पेरेंट्स वगैरह थे वो सब भारी वेट कर रहे थे। खैर मैं जल्दी पहुंच गया था, इसलिए हमें तो वेटिंग रूम मिल गया था वहाँ पे, बट जो पेरेंट्स बाद में आए थे उनको तो वेटिंग रूम में भी जगह नहीं मिल रही थी। सो बाहर से कॉरिडोर में खड़े हो गए थे। तो अंदर घुसते ही सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गया था ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले मुझे एक काउंटर के ऊपर भेजा गया कि इस काउंटर नंबर पर आप चले जाइए एंड उस काउंटर पे कुछ एक फॉर्म मुझसे फिल कराया, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि मेरा नाम, मोबाइल नंबर टाइप एंड मेरे बर्थ मार्क्स वगैरह। मे बी इट वाज मेडिकल से रिलेटेड कुछ था वो। एंड उसके बाद फिर मुझे वो फॉर्म भरने के बाद कह दिया कि कुछ देर आप वेट करो एंड ऑल्सो उस डेस्क के ऊपर जो है ना, मुझसे सिर्फ अलॉटमेंट लेटर और डीडी मांगी गई, जिसका उन्होंने फ़ोटो कॉपी कर लिया था वहीं पर। एंड डीडी और अलॉटमेंट लेटर के बाद वो फॉर्म फिल करवा के मुझको वेट करने के लिए बोल दिया गया एंड मैंने 10-15 मिनट वेट किया एंड देन उसके बाद जैसे 4-5 बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो गए ना, तो उन्होंने हम सबको हॉस्पिटल तरफ ले गए मेडिकल के लिए। एंड मेडिकल में हमें 4-5 डिपार्टमेंट को विज़िट कराया एंड ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ नॉर्मल क्वेश्चनिंग हुई, मेडिकल हिस्ट्री पूछी हमारी एंड देन आई साइट चेक करके अपने कलर ब्लाइंडनेस जो वो नंबर पढ़ाते हैं ना, वो सब करवा के हमें फ्री कर दिया मेडिकल से। एंड देन वापस से हम उसी रूम के अंदर गए जहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस चल रहा था। मेडिकल में ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम लगा, अराउंड 1 घंटे के आसपास लग गया होगा, बट ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस नहीं था वो। एंड मेडिकल होने के बाद फिर से हमें सेम डेस्क के ऊपर ले गए एंड उन्होंने वो सब कुछ वेरीफाई करके कि सही से फिल हुआ है नहीं हुआ, फिर हमको भेज दिया अगले डेस्क के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे, हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट हो गई आपकी एंड फ़ोटोज़ थे 10 फ़ोटोज़ और कैरेक्टर वगैरह, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, हल्के फुल्के डॉक्यूमेंट्स थे, वो हमसे सबमिट करवाए गए वहाँ पे। एंड देन ये सबमिट होने के बाद फिर हमको फिर से भेजा गया अगले काउंटर के ऊपर, जहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए ना, वहाँ पर उन्होंने एक एनवलप ले रखा था, उस एनवलप के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखवाए एंड वहीं पर हमारी वो वीडियोग्राफी भी हुई कि एक ही डॉक्यूमेंट को ऐसे लो, शो करो एंड सामने जो भी यहाँ पर सर बैठे थे उनको डॉक्यूमेंट देकर आपको वीडियो बनाना था वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ऑफ कोर्स। एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हमको अगले काउंटर के ऊपर भेज दिया गया एंड उस अगले काउंटर के ऊपर क्या होता है कि हमारा डीडी वेरीफाई हुआ। जो डिमांड ड्राफ्ट बनाया था हमने बैंक में जाकर ट्यूशन फ़ीस का, वो वेरीफाई हुआ। वहाँ पे एक बैंक का कोई पर्सन बैठा हुआ था, वो सबके नंबर डाल के वेरीफाई कर रहा था डीडी को। एंड डीडी वेरीफाई होने के बाद देन फिर से हमें एक और काउंटर के ऊपर भेजा गया एंड उस काउंटर के ऊपर क्या था कि जो नोडल सेंटर का जो वेरिफिकेशन का जो रिसिप्ट था, वो उसके ऊपर हमें साइन करवाया गया। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी थी एंड उस पर हमने साइन करा, 3-4 कॉपी थी उसकी। एंड देन उसके बाद फिर से मुझे कह दिया गया कि थोड़ा आप आधे घंटे का वेट कर लीजिए, उसके बाद आधे घंटे बाद यहाँ से मुझसे रिसिप्ट ले जाना। एंड देन फिर मैंने आधे घंटे वहाँ पे वेट करा, जो भी यहाँ पे सेम कॉलेज के बच्चे जो मिल गए थे उनके साथ थोड़ी बातें करी एंड देन आधे घंटे बाद हमने आके वो रिसिप्ट मैंने सर से मांग ली एंड सर ने वो रिसिप्ट दे दी। एंड उस रिसिप्ट को लेके फिर हमको जाना था जो आपका कॉलेज का काउंटर था वहाँ पे। अब ऐसे काउंटर बने हुए थे कि इस कॉलेज का काउंटर है, ये इस कॉलेज का काउंटर है, ऐसे करके। खैर मेरी जो नोडल सेंटर था TMU, वहाँ पर सिर्फ 3 कॉलेज का नोडल सेंटर था एंड उन में से फिर मैं जो अपने कॉलेज डेस्क के ऊपर गया, उनको वो स्लिप दिखाई, उन्होंने बस स्लिप को देखा एंड मेरा नाम को पूछ कर, वहाँ पर शायद सिग्नेचर भी नहीं लिए, मेरे नाम पूछा एंड इन्फॉर्मेशन नोट करके
मुझे कह दिया गया जाओ आप कॉलेज चले जाओ, एंड 10 नोवा सेंटर का मेरा वहीं पे ख़त्म हो गया। बात रही मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, देन बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस था वहाँ पे। मे बी मैं जल्दी पहुँच गया था टाइम पे इस वजह से, बट हाँ मुझे कोई दिक्कत फेस नहीं हुई। सारा काम मैंने अकेले किया क्योंकि पेरेंट्स को बाहर बैठा दिया था कि आप बाहर वेट करिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बच्चों को खुद ही हैंडल करने थे। बट ओवरऑल इट वाज गुड। एंड हाँ मुझे टाइम कितना लगा, टाइम मुझको लगा 3.5 घंटे। एंड ये टाइम मुझको इसलिए लगा इतना कम टाइम कि मैं जल्दी पहुंच गया था। जो बच्चे मुझसे बाद में पहुंचे, जब मैं निकला सारा काम कर गया तो टोकन नंबर अराउंड 50 को पार कर चुके थे टोकन्स। और मेरी क्लास का बच्चा था एक वहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का जो मेरे साथ था क्लासमेट। जब भी मैंने वहाँ से रूम के अंदर एग्ज़िट या एंट्री करी, जैसे मेडिकल के लिए बाहर गए, फिर मेडिकल से आए, फिर रिसिप्ट के लिए जब उन्होंने बोल दिया कि वेट करो तब बाहर गया, फिर अंदर आया, वो बच्चा मुझे वहीं के नहीं मिला। उस बेचारे का नंबर जब तक आया भी नहीं था। एंड अंदर एक जिस काउंटर को सबसे पहले गया था मैं, उस काउंटर के ऊपर एक मैम बैठी थी। मे बी उनका मूड वगैरह कुछ सही नहीं था। उन्होंने तो साफ साफ जो वहाँ पे उनके साथ काम करे थे उनसे बोल देता कि जो भी बच्चा 3 बजे के बाद आए साफ साफ बोल देना कि मैं अब कुछ काम नहीं होगा आज, कल आना। तो मेरी बहुत बच्चों का काम कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा जिन्होंने पूरे दिन वहाँ पे वेट करा होगा। तो इसलिए बेटर होगा कि आप टाइम पे चले जाएं। एंड डेट्स इट। ज़्यादा कुछ ऐसे बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं था। जस्ट आपको क्या करना है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके 10th से ऑनवर्ड्स अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स बने, आपका एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, 10th-12th की मार्कशीट हो गई, माइग्रेशन हो गया, ये सब कुछ आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब कुछ आपको अपना लेकर जाना है ओरिजिनल। वहाँ पे अगर फोटो कॉपी लेके जाते हैं देन वो मान्य नहीं है, आपको ओरिजिनल लेके जाना है क्योंकि वहाँ पे वो सबमिट होगा। एंड बस इतना ही था, बाकी कुछ तो नहीं था। एंड आप पूछेंगे कि कॉलेज में जब हम गए, कॉलेज में क्या क्या हुआ एंड मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है ये जानना है तो चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बता देना अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो। टिल देन बाय।